अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं हूं इफ्तिख़ार शराजी। नाज़रीन, आज के शो में मुख्तलिफ़ इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जिसके बाद मीडिया हेडलाइंस बनी। गोया कि उनका कहना ये है कि मुल्क के 5 बड़ों को मिल बैठना चाहिए और उसी से आगे का रास्ता निकलेगा। तो ये स्टेटमेंट उनकी ज़ाती ख्वाहिश है या पार्टी के सतह पे इस हवाले से कुछ सोच विचार पाई जा रही है? और जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि उनके इत्तेहादी भी इसी तरह की सोच रखते हैं, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या इमरान ख़ान साहब और उनकी जमात भी डायलॉग टेबल पे आने के लिए तैयार है और इसी के ज़रिए रास्ता निकलेगा, या फिर जो दूसरा एक उनका ऑप्शन है वो ये है कि अवामी एहतजाज के ज़रिए अपने मुतालबात भी पूरे कराना है और इस मुल्क को बदलना भी है? तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस सेगमेंट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफ़ी जान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ तो शफ़ी जान साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा। तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है और इससे पहले भी आपकी ये जमात कहती रही है कि वो गोया कि उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है। तो आप 5 बड़ों का जो ज़िक्र किया गया है उनमें तो वो भी शामिल हैं कि जिन जो आपके ख़्याल में इख्तियार रखते हैं और मसाइल को हल करने की उनके पास गोया कि एक एबिलिटी भी है और अथॉरिटी भी है। तो तजवीज़ कैसी लगी है सर, ये आपको काबिल कबूल है तहरीक इंसाफ के लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, ये जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक होती है, जब वो मोमेंटम पकड़ती है तो ये मुज़ाकरात की तरफ चल निकलते हैं। अब स्ट्रीट मूवमेंट जो सोहेल अफरीदी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से जलसे हुए, उसके बाद आप इस्लामाबाद में भी स्ट्रीट मूवमेंट को जी। देखा होगा, और उसके बाद जो लाहौर का एक कामयाब दौरा हुआ, जिस तरीके से हमने लाहौर में खौफ का बुत तोड़ा, जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत बौखला के शिकार हुई, जिस तरीके से उन्होंने कर्फ्यू लगाया, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस गर्दी की, जिस तरीके से एफआईआर काटी गई, 1100 लोगों को उठाया गया, रेड्स हुए, 11 हमारे लोग गिरफ्तार हुए जो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। ये जब भी तहरीक मोमेंटम पकड़ती है तो मुज़ाकरात की तरफ चलते हैं। बिल्कुल हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। हुँ। सियासी पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासत में मुज़ाकरात भी होते हैं, बातचीत भी होती है और बातचीत के ज़रिए बड़ी से बड़ा मसला हल होता है। लेकिन हमें देखना होगा कि हम जो सही। इस वक़्त एक फ़िज़ा बनी हुई है, क्या इस फ़िज़ा में मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या ये माहौल ठीक है बातचीत करने के लिए? देखिए, टेम्परेचर्स दोनों साइड से काफ़ी बड़े इस वक़्त बढ़ चुके हैं और टेम्परेचर डाउन करने की सबसे बड़ी हुँ। ज़िम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। तो बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट इस टेम्परेचर को डाउन हुँ। करना चाहते हैं, तो फिर जो ये जाली मुकदमात कर रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस हमें नहीं मिल रही, जिस तरीके से लाहौर में हुआ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रियासत गर्दी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं और मुज़ाकरात भी हम गैर मशरूत मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो मशरूत होंगे, क्योंकि हम अच्छा। अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहते। 3 से 4 दफ़ा पहले भी मुज़ाकरात की ऑफ़र आई, हमने उसको एक्सेप्ट किया, बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको फ़ॉलो किया। बातचीत बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो लेकिन डेडलॉक का शिकार हुआ। हमारी तमाम तर फोकस इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट पे है। सोहेल आफरीदी साहब 9 जनवरी को कराची जा रहे हैं और आप देखेंगे कराची में, हैदराबाद में जो हमारा सिंध का दौरा है, वो उसमें हम अपने मकासद भी हासिल करेंगे और जो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, वो ऐसा तरीके से निभाएंगे। लेकिन शफ़ी जान साहब, इसका मतलब तो हम ये समझें कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से जो खैर मकदम किया गया है हुकूमत वक़्त की जानिब से मुज़ाकरात का, आप उससे अपने आप को लाताल्लुक़ कर रहे हैं। गोया कि वो करते रहें मुज़ाकरात, बट आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं। नहीं, हम उससे लाताल्लुक का इजहार नहीं कर रहे। जहां तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बात है, महमूद खान अचकज़ई साहब उसको लीड कर रहे हैं और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी भी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट भी हुँ। इमरान खान साहब ने उनको दिया हुआ है।
वो बिल्कुल अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें, उनके साथ हम प्रिंसिपली 4 से 5 चीज़ों पे एग्री हो चुके हैं। अगर हुकूमत उन 5 से च 4 से 5 चीज़ों पे बात करना चाहती है, तो महमूद खान अचज़ईद को चाहिए कि वो आगे बढ़े। और जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, तो वो तो जारी रहेगी, उसकी ज़िम्मेदारी सोहेल अफरीदी साहब के पास है। इमरान खान साहब ने लेकिन डायरेक्टली मैसेज उनको भिजवाया है, तो स्ट्रीट शफी जान साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो कहती है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात, गोया कि उनकी जानिब से कोई कंडीशंस नहीं हैं, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, 4-5 नुकात ऐसे हैं, आपने देखा होगा अगर वो उस पर हुकूमत एग्री करती। जी, जी, जी जी। आपने देखा होगा जब 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और जिससे महमूद खान अचकज़ई साहब आखिर में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि 8 फरवरी का जो मैंडेट चुराया गया है, उस पे बात होगी। उसने एग्ज़ाम्पल भी दी कि आप मेरे घर से चोरी भी कर लें, चोरी का सामान ले जाएँ और जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े तो आप कहते हैं सामान छोड़ दें, बाकी बात करते हैं। तो इस तरह तो नहीं होगा। ये इशारा 8 फरवरी के मैंडेट की जानिब था और नए इलेक्शन का मुतालबा भी उनके ड्राफ्ट में है। और एक सब कमेटी भी बनाई गई है जो टीयूआर सेट कर रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें प्रिंसिपली हम उनके साथ एग्री हो चुके हैं। इमरान खान तक रिसाई हमारा सबसे बड़ा मसला है इस वक़्त। वो हमसे कट ऑफ है, हुकूमत ने उनको कट ऑफ किया हुआ है, आइसोलेशन में डाला हुआ है। ना उससे फैमिली मिल सकती है, ना वुकला सर, मिल सकते हैं, ना पॉलिटिकल लीडरशिप मिल सकती है। तो इमरान खान तक रिसाई मुमकिन बनाना इन नुकात में शामिल है। मुनासिब, मैं ज़रा चाहूँगा कि कमर इस्लाम साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। कमर साहब, इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि अगर आप मुज़ाकरात का माहौल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इक़दामात होते हैं, मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, सियासी मुकदमात हैं, अगर लोगों को ज़मानतों पर रिहाई मिलती है तो वो मिलनी चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर इस स्टेटमेंट को तो स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट ही लिया जाएगा। और मैं आपसे जानना भी ये चाह रहा हूँ कि ये राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश है या मुस्लिम लीग नून समझती है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाने के लिए दिस इज़ द ओनली वे, कि अब डायलॉग टेबल पे जाना पड़ेगा और उसी के ज़रिए कोई रास्ता निकलेगा। देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इस ख्वाहिश का इजहार जो है वो राइट फ्रॉम द टॉप नॉच, यानी प्राइम मिनिस्टर ने किया है ये पेशकश, और एक दफ़ा नहीं की, गालबन 2 दफ़ा असम्बली के फ्लोर पे की है जहाँ हर लफ्ज़ लिखा पड़ा होता है, फिर कैबिनेट के फ्लोर पे यानी कैबिनेट मीटिंग के अंदर, कैबिनेट के फोरम पे उन्होंने ये बात की, फिर यौम आज़ादी की तकरीब में की जब अस्करी की आदत भी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये तो, और इसी तरह हमारी इत्तेहादी जमात की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी 27 दिसंबर को इसका इजहार किया। तो एक तो ये हो गया, लेकिन मैं अभी जो गुफ्तगू सुन रहा था उसकी रोशनी में तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती नज़र आती। उसकी वजह यह है कि भाई अचकज़ई साहब भले मुज़ाकरात करें, उनको मुज़ाकरात का कहा गया है, यानी मुज़ाकरात की तो जो है उनको डोमेन दी गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उनकी तरफ से किए गए मुज़ाकरात के फैसलों को हम कबूल करेंगे। तो राना साहब भी जिस खदशे का बार बार इजहार कर रहे हैं, और वो खदशा सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की और बिलखसूस बानी पीटीआई की जो मुज़ाकरात की तारीख है, डायलॉग की तारीख है, वो कोई इतनी दरख्शां और काबिल रश्क नहीं है। आप देखें कि 2014 को अगर आप देख लें धरने के टाइम, तो उस वक़्त भी हर वो मुआहदा, हर वो बातचीत, चाहे वो उस वक़्त के वज़ीर दाखिला से ये कि जी हम इससे आगे नहीं जाएँगे, रेड ज़ोन में नहीं जाएँगे, वहाँ से लेकर और शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में जो इनकी तरफ से एक बनी थी कमेटी, उसके फ़ैसले तक, उसका फ़ैसला हो गया था, आपस में मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसे वीटो कर दिया। फिर 2018 में जब इनकी हुकूमत थी और हम अपोज़िशन में थे, तब भी उस वक़्त के लीडर ऑफ अपोज़िशन ने पेशकश की, उसको रिजेक्ट किया गया। फिर वही चोर, फिर वही डाकू के नारे। फिर अभी जब 2024 में हुकूमत हमारी थी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बारहा पेशकश की। तो पहली बात तो ये है कि ये दरख्शां नहीं है, और दूसरा क्या है कि इवन ये मुज़ाकरात अगर किसी बिलफ़र्ज़ शुरू होते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, और उसमें बानी पीटीआई की नॉड शामिल भी होती है, तो इवन देन भी जो सबसे बड़ा खदशा है, उसी फिर माजी की तारीख को मद्देनज़र रखें, तो वो ये है कि आया वो उस पे खड़े रहेंगे, उस बात पे, या उससे फिर पीछे हट वो तो जाएंगे, सर जिस उस तरह पर खड़े रहते या नहीं खड़े रहते सर, लेकिन ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि मुज़ाकरात में क्योंकि ब्लैकमेलिंग का फैक्टर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, अगर
आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि कैदी से उसके वकला, उसके सियासी रफ़का, उसकी फैमिली मिल सकते हैं, तो क्या सर ये ब्लैकमेलिंग में आएगा? ये एक शख्स के जिसका मुकदमा फ़ैसला आप 1 साल पहले कर चुके हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, उसकी दोबारा समाअत हाई कोर्ट में 1 साल से नहीं लग रही, क्या ये ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आएगा? या कुछ और ऐसे कैदी कि जिनकी शायद ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं लेकिन नए मुकदमात बनाए जाते हैं और वो नहीं बनने चाहिए, क्या ये भी ब्लैकमेलिंग में आएगा? तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये जुमला कहा है सर, इससे मुराद क्या है उनकी? देखें, जो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि केसेस के हवाले से अगर कोई नई बात होगी तो नया केस तो होगा। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक जो केस 9 मई को किसी के खिलाफ दर्ज हुआ था। बेशक एक शख्स 2 साल से जेल में बैठा हो लेकिन नया मुकदमा बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। अगर कोई वाकया वो वाला हो कि जो अच्छा। जो उनके अगर अगर जुबान से कोई ऐसी चीज़ अदा हुई हो, अगर किसी ट्वीट सही। के ज़ेरे असर कोई ऐसा वाकया हुआ हो, लोग इश्तियाल में आए हों और कोई कार्रवाई हुई हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अपने हाथ से करे। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी इस वक्त ये बात कर रहा हूँ। आपने अभी फरमाया कि उसके लिए माहौल, तो ये ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा नया बनता है या कोई गिरफ्तार होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पे 2 चीज़ों का एक कंसिडर्ड जो वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया, वो ये है कि उस वक़्त भी इनके मुज़ाकरात प्री कंडीशन से कभी मुज़ाकरात नहीं होते। ये ज़रूर है, ये बात जायज़ है कि ये इश्यूज़ मुज़ाकरात में डिस्कस किए जाएँगे, उनकी राय आनी चाहिए और फिर उसके बाद उसको नैरो डाउन करके मुज़ाकरात हों। लेकिन अगर कहा जाए कि ये काम पहले किया जाए और फिर मुज़ाकरात हों, तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं होते, वो एक शो होता है। जिस तरह के इनका मकसद मुलाकात के टाइम इनका मकसद मुलाकात नहीं होता, बल्कि मुलाकात के हवाले से कोई शो क्रिएट करना होता है। जिस तरह लाहौर में जब ये गए थे, तो लाहौर में असेंबली विज़िट करना मकसद शायद नहीं था, वहाँ पर एक रो क्रिएट करनी थी। और जो अभी इन्होंने कहा कि जी खौफ का बुत तोड़ा है, वो जो खौफ का बुत सबसे बड़ा लिबर्टी मार्केट में तोड़ा है, उसकी तादाद सबको पता है, सबको मालूम है। और अगर आप इनके ये जो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी भी प्रोफाइलिंग करा ली जाए। मैं गैर जानबदार ज़राए के हवाले से बात करूँगा, हुकूमती रिपोर्टों के हवाले से नहीं। तो वो पहले एहतजाज से लेकर और आखिरी एहतजाज तक हर जो गुज़रते वक्त के साथ, हर लम्हे के साथ वो प्रोफाइलिंग नीचे की तरफ गई है। उसमें जो लोग शामिल हुए हैं, तो इसका उनकी मतलब है कि तादाद कम कमर से कमर कम। साहब हम उम्मीद रखें कि अब की बार अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पे आई तो हम पूरे मुल्क में कंटेनर्स नहीं देखेंगे, रास्ते खुले होंगे, क्योंकि गैर मकबूल जमात है, उसके साथ दर्जन भर लोग होंगे, तो आने दें उनको घूमने फिरने दें, उनको एक्सपोज होने दें। मेरा ख्याल में तो उम्मीद रखी जानी चाहिए कि इस दफ़ा मुल्क बंद नहीं होगा, कहीं कंटेनर नज़र नहीं आएंगे हमें। जी बिल्कुल रखी जानी चाहिए, बशर्ते के आप हमेशा जब आप देखते हैं तो उसका कंडक्ट देखते हैं माजी के हवाले से, बशर्ते के उसमें अच्छा। तशद्दुद का अंसर ना हो। इसकी गारंटी कौन देगा कि जब जत्थों की सूरत में हमले किए गए, आप माजी के वज़ीर आला की मिसाल ले लें, खुद एक हथियार हाथ में बंदूक उठा के तो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। जब किसी ऐसे एहतजाज ने इस्लामाबाद के दरख्त भी नहीं बख्शे, जब आप देखें कि कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ जहाँ पर सही। तशद्दुद जो है वो एलिमेंट ना आया हो। जब अब इब्तिदा शफी की जान साहब को ज़रा तकरीरों उनसे में पूछ लेते कफन, ना सर। ये कफन दफन और जी जी, शहादत और बिल्कुल मौत का बिल्कुल। जिक्र हो, तो फिर अंदाजा किया जा सकता है कि वो कैसा एहतजाज होगा, पूरा शफी होगा जान या नहीं। साहब, शफी जान साहब वो कह रहे हैं कि जी आपके इरादे लाहौर जाना भी मकसद गोया के अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं था, कुछ और था। फिर उसके बाद जो गुफ्तगू हुई, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई, उसको भी लेके कहा गया कि बड़ी काबिल एतराज़ थी, बिलखुसूस आपके जो स्टेटमेंट्स थी उसको हतवे तनकीद बनाया गया। और अब भी वो कह रहे हैं कि जी आप तो मुल्क में तशद्दुद को हवा देना चाहते हैं, तो ऐसे मुजाहरों की तो फिर ऐसी स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तो इजाज़त नहीं मिलेगी आपको। देखिए, जहाँ तक लाहौर की बात है और जिस मोहतरम ने बड़ी गलत बयानी से काम लिया है, लाहौर के विजुअल्स आपके सामने हैं। जैसे हम चक्री पहुंचते हैं तो पंजाब पुलिस ने रेस्ट एरिया को कर्फ्यू नाफिज करके सील किया हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं, बेरम में भी ये पोजीशन थी और ऐसे आगे बढ़ते हैं तो सिक्की को भी रेस्ट एरिया को सील किया गया था। ये बौखलाहट का शिकार है।
असल में ये फॉर्म 47 के ज़रिए आई हुए हैं और मरीम नवाज़ एक अपनी हारी हुई सीट थी उसके बावजूद उसको सीएम बनाया गया। बड़ी इन्वेस्टमेंट उस पे हुई, बड़ी इमेज बिल्डिंग हुई और वो सोहेल आफरीदी साहब ने 72 घंटों में तहस-नहस कर दी। लाहौर में जो विजुअल्स थे और जो लाहौर में लोगों की जो जज़्बात थे, जो मोहब्बत थी, वो देखने के काबिल थी। उन्होंने पहली दफ़ा फॉर्म 45 का जो है वज़ीर आला देखा था, क्योंकि फॉर्म 47 की इनकी जो वज़ीर आला है, वो तो ना अवाम में निकल सकती है, ना प्रोटोकॉल में निकल सकती है, ना किसी से मिल सकती है, क्योंकि ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। इनको पता है, अवाम को भी पता है और इनको भी पता है कि हम हारे हुए हैं, हम रिजेक्टेड हैं, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, हमें भर्ती किया गया है, हमें बैठाया गया है, हम डमीज़ हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ये फ़र्क होता है हलाल वोट के और हराम वोट के। हम हलाल का वोट लेके आए हैं, हमारे पास लोगों का मैंडेट है, इनके पास हराम का वोट है, क्योंकि औरों के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। ये लिबर्टी मार्केट की शफी उन्होंने जान साहब, यही बात की, गुफ्तगू आपके लिबर्टी माहौल को और मार्केट ज़्यादा को कशीदा बना देती है। मैं हकीकत बयान करूँगा, अगर इससे कशीदा हालात अच्छा, कशीदा होते हैं, लेकिन मैं ये हकीकतें तो बयान करूँगा और ये हाँ, हकीकत है, ये अवाम भी जानते हैं, आप भी सही। जानते हैं और जो मोहतरम बैठे हैं, ये भी जानते हैं। और जहाँ तक लिबर्टी की बात की, तो लिबर्टी की मार्केट को चारों अतराफ से 4-4 किलोमीटर दूर नाके लगा के ब्लॉक किया गया था। मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि हम आपको एनएसयू देते हैं पेशावर में, आप आए, जलसा करें, हम स्टेज भी लगाएँगे, आपके लोगों को ट्रांसपोर्ट भी देंगे। हमें मीनार पाकिस्तान में एनओसी दें, सोहेल आफरीदी साहब मीनार पाकिस्तान में लाहौर के अवाम से खिताब करेंगे, वहाँ पे रोक-टोक ना करें, वहाँ पे लोगों को ना उठाएँ, वहाँ पे एफआईआर्स ना काटें, वहाँ पे प्रिज़न वैन ना लेके आएँ, वहाँ पे जेलों में लोगों को ना डालें, वहाँ रियासत गर्दी ना हो, वहाँ चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना करें। हम चैलेंज करते हैं कि जो लाहौर का सोहेल आफरीदी का जलसा होगा, वो काबिल-ए-दीद होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।